नमस्कार आप सभी का गोल्डन जेके 21 में। तो फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन और कि बिहार ऐसा है, मैं 2 बार बहुत अच्छे नंबर से प्री और मेंस जो निकाला हूँ, आपको पता होगा। नहीं जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते आए हैं, अभी जो लोग कर रहे हैं तो भाई आप यहाँ पे देख लीजिए। मेरे मार्कशीट मैंने 22 से 13 लाख अभी लगा दिया, और टेलीग्राम पे 22 से 13 वाले से पहले जो वैकेंसी आई थी वो भी शायद मैं अपलोड कर दिया हूँ, आप जाके देख भी सकते हो, होगा अभी भी पड़ा होगा टेलीग्राम पे। तो मेरे प्री में देखा जाए तो कटअप से भी बहुत अच्छे नंबर है, कटअप से भी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा नंबर है प्री में भी, और मेंस में भी देखिएगा तो कटअप से ज़्यादा मार्क्स है। तो आप कहिएगा आपका फिर हुआ कि नहीं, तो नहीं होने का कारण आप देख सकते हैं फेल इन रन। मैंने दोनों बार रनिंग में ही फेल हुआ था। 2213 में देखा जाए तो कुछ सेकेंड से रहा था, इससे पहले वाले वैकेंसी में कुछ ज़्यादा ही समय से रहा था, है ना, रनिंग में। तो आपको अभी कौन से बुक फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है, मात्र जो समय बचा हुआ है, और लगभग मैं आपका प्री एग्जाम की बात करूं तो मैं कहूँगा लगभग 60 से 65 दिन, या मान लो चलते हैं कि 70 दिन के आसपास में आपके पास टाइम है। क्योंकि सिलेबस भी आप देखिएगा तो वास्ट है सिलेबस। कहने के लिए कुछ लोग भी आके बोल देते हैं, अब यहाँ पे कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि आप NCERT का ज्योग्राफी पढ़ने जाते हैं तो 12वीं मतलब 6ठी से 12वीं तक पढ़ो, तो जो चीज़ 6ठी में है, 7वीं में, 8वीं में है, उनको पता ही नहीं वही चीज़ 11वीं 12वीं में है। तो भाई अब ऐसे लोगों के मैं देख रहा हूँ, और क्योंकि बलगला रहे हैं भाई, आपको इन चीज़ों से बचना है, गलती नहीं करना है। अभी आपको क्या करना चाहिए, कौन से बुक पढ़ना चाहिए, और आपकी मेन जो फोकस होना चाहिए किस पे होना चाहिए, और ऑथेंटिक सोर्स बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि समय कम है और कम समय में आपको सारी चीज़ें पढ़ना होगा। अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के बीच में। देखिए भाई साहब, बिहार दरोगा का देखा जाए तो भाई कट ऑफ जो है इस बार ठीक ठाक रहने वाला है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। बिहार SI 2023 के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें सीटों की संख्या एक तो कम है, 1288 सीट है, और 1288 सीट में मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से मेरा भी नहीं हुआ, मेरा 2 दोस्त था उसका भी नहीं हुआ था, और मेरे से भी उसका अच्छा नंबर था उसमें रिटन एग्जाम में, लगभग एक का तो 175 प्लस नंबर था, और इसका भी यहाँ पे नहीं हो पाया था, रनिंग नहीं हो पाया था। और इसके जैसे बहुत सारे, मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कि फिजिकल में रहे थे। तो भाई आपका फाइट वैसे कैंडिडेट के साथ भी होने वाला है, तो पहले तो आपको मजबूत करना पड़ेगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको क्या कर रहा हूँ तो भाई आगाह कर रहा हूँ। तो आपको हालांकि हाँ, लेकिन अगर सही दिशा में, सही गाइडेंस में अगर पढ़िएगा तो पक्का आपका भी सिलेक्शन होगा। ये बहुत बड़ी तोप नहीं है ना, रिटन एग्जाम को क्लियर करना, ठीक है। करना क्या है आपको, हाँ, जिनका मैं कह रहा हूँ, जिनका फिजिकल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मेरे जैसा, जैसे मेरा पहले था, अगर वैसा है तो थोड़ा सा काम करिए, उस पर काम करने का कोशिश करिएगा, धीरे धीरे करिएगा, नहीं तो यही हाल होगा, इतना मेहनत करने के बाद फिर दिक्कत आएगी। तो मैं कह रहा हूँ अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, फिजिकल बहुत ज़्यादा वीक है आपका, तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत आप मेहनत कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। खैर अभी हम लोग ये चर्चा करते हैं इसके। यहाँ पे टोटल आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, और इसका पैटर्न क्या है, कौन से बुक आपको पढ़ना चाहिए, है ना। मैं कौन सा बुक यहाँ पे फॉलो किया था, और अभी भी आप सबको बताया, अगर मैं आप लोगों को पढ़ाता भी हूँ तो हमेशा मैं भी पढ़ता हूँ, है ना, और जहाँ से ऑथेंटिक सोर्स है, जहाँ से आपका पूरा सिलेबस कवर हो रहा होगा, वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। फुल्ली यहाँ पे आपका कंप्लीट बुक लिस्ट भी है, यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन आएगा, मैं बात कर रहा हूँ, देखो। और एक चीज ध्यान रहे, प्री प्लस मेंस का जो तैयारी है ना, आपको एक साथ करना है। कुछ लोग क्या सोचते हैं ना, अभी मैं प्री पढ़ूंगा बाद में मेंस पढ़ूंगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग आपको अभी से ही पढ़ना है, हिंदी भी थोड़ा बहुत अभी से पढ़ लेना है, हालांकि हिंदी तो क्वालिफाइंग है, तो भाई आपको अभी से पढ़ लेना है, ठीक है। लेकिन मैथ रीजनिंग पे अभी से फोकस करिएगा। मैं कह रहा हूँ प्री और मेंस को हमेशा साथ में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा बीच में, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, प्री मेंस का आपको पता होगा। तो देखिएगा भाई साहब, 100 क्वेश्चन में बात किया जाए, आपके जो सिलेबस की बात की जाए, तो भाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि मैं इसे 3 कैटेगरी में बांटूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़, एक तो आर्ट्स वाला सेक्शन लिख लीजिए, और आपको भी ऐसा ही कर लेना है, एक यहाँ पे साइंस लिख लेते हैं, और एक यहाँ पे करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स और स्पेशल बिहार। स्पेशल बिहार आपको अलग से नहीं पढ़ना होता है, मैं आपको बता दूंगा। तो आर्ट्स में देखा जाए तो भाई आपको यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए, भैया हिस्ट्री पढ़ना होता है, उसके बाद आपको पोल साइंस पढ़ना होता है, हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे 12 से 15 क्वेश्चन रहता है। पॉलिटिकल साइंस का देखा जाए तो यहाँ पे 9 से 10 क्वेश्चन रहता है। देखिए इसकी संख्या, दायरा कभी कभी बढ़ता है ना। और यहाँ पे अगर बात किया जाए ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी का यहाँ पे जो है 12 से 15 क्वेश्चन भी देखा गया है, उसी के आसपास में रहता है। और इकोनॉमिक्स की बात की जाए, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ इकोनॉमिक्स का, तो 8 से 9 क्वेश्चन के आसपास में रहता है, अगर करंट अफेयर्स का भी चीज़ें शामिल कर दिया जाए तो, ठीक है। ये रहा इसका। साइंस की बात की जाए भाई साहब, तो साइंस में आपको पढ़ना होता है बायोलॉजी। अभी मैं बताऊंगा इसके लिए कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए और कितने घंटे टाइम देना चाहिए, मॉक टेस्ट कौन सा लगाना चाहिए, मैं सब बताऊंगा, है ना। बायोलॉजी का जो है 8 से 9 क्वेश्चन रहता है। और अगर बात की जाए फिजिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन रहता है। और केमिस्ट्री का भी अगर देखा जाए तो यहाँ से भी 7 से 8 क्वेश्चन रहता है। यही इसका एग्जाम का पैटर्न है। अगर बात करें करंट अफेयर्स का, तो लगभग यहाँ पे
22 से 25 और साथ इसके संख्या कभी कभी 30 भी चला जाता है, लेकिन इसके आसपास में रहता है। और स्पेशल बिहार की बात की जाए, स्पेशल बिहार की बात की जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। और यहीं पे अगर मैं मैथ शामिल कर दूँ, मैथ यहीं पे शामिल कर देता हूँ, मैथ्स की बात की तो यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन रहता है। ये इसका कंप्लीट जो है पैटर्न है बिहार एसआई का। ठीक है, आप कहिएगा सर अभी तो एक्साइज एसआई का जो एग्जाम हुआ है तो उसमें हिंदी का भी क्वेश्चन था, कुछ इंग्लिश का भी क्वेश्चन था। तो हाँ था, इसमें नहीं पूछा जाएगा, उसमें था, कोई बात नहीं, इसमें नहीं पूछा जाएगा, इसके सिलेबस यही रहने वाला है। ठीक है, आपके मन में अब क्वेश्चन आएगा कि हम पढ़े क्या, कौन सी बुक पढ़े। देखिएगा एक एक करके समझ लीजिए। और चूंकि समय आपके पास बहुत कम है, मैं फिर से कह रहा हूँ समय बहुत कम है, आपको ये जो ये लग रहा है ये पर्याप्त समय है, नहीं है। एनसीईआरटी के लेके कुछ लोगों का डाउट था कि एनसीईआरटी मुझे कौन कौन सा पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए, ये भी कुछ लोगों का क्वेश्चन था, पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, बात करेंगे, है ना। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं हिस्ट्री के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए इतिहास ऐसा सेक्शन है, यह स्टार्टिंग वाला सेक्शन आप देखिएगा, कम्युनिटी वाला सेक्शन। तो हिस्ट्री के लिए यहाँ पे पहले बात कहूँगा आपको, तो आपके टेबल पे पहले जो किताब होना चाहिए ये PYQ का होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, प्री मेंस दोनों का, है ना। कोई भी पब्लिकेशन लीजिए चलेगा, सब में कंटेंट ठीक ठाक रहता है, आप सब लोग सुधार कर लिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, सारे पेपर आपके टेबल पे, प्री और मेंस दोनों का, ये तो आपके टेबल पर अभी से होना चाहिए। दूसरी बात अब यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि ये तो होना ही चाहिए, सबसे पहले ये आपके टेबल पे होना चाहिए, और टेबल पे होने से काम नहीं चलेगा, इसे आपको सॉल्व भी करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हिस्ट्री के लिए कि सबसे पहले तो इतिहास के लिए भैया आपको पढ़ना है, मैं कह रहा हूँ मॉडर्न इतिहास में 3 सेक्शन है, तो एक मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट, और मतलब कि एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, है ना, प्राचीन, आधुनिक, यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे सॉरी मध्यकालीन, यहाँ पे लिख लेता, कोई बात नहीं, मध्यकालीन, है ना। तो प्राचीन पहले पढ़ना है, मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक, किस तरीके से। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं कहूँगा आपको एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा को पढ़ लेना है, इसे तो पढ़ ही लेना है जल्दी जल्दी में, सरसरी गांव से, पतली सी बुक है। साथ में आप क्या करने कहिएगा, लुसेंट या फिर क्रॉन, दोनों में से कोई एक बुक उठाइएगा, है ना। इसके लिए ये तो करना ही करना है, क्योंकि यहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा अगर ये करते हैं तो इसको। और घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन की जो बुक आती है उसे करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं छूना है। आपका प्री और मेंस दोनों का तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा। एंशिएंट मेडिवल के लिए क्या करना है, इसमें भी ओल्ड एनसीईआरटी की बुक आती है सतीश चंद्रा की, आप उसे देख लीजिएगा, पढ़ना है, चाहे लुसेंट, उसके अलावा लुसेंट और क्रॉन से रिवीजन करिएगा जहाँ से भी। और साथ में ऑब्जेक्टिव घटना चक्र अवलोकन की बुक आती है, एक ही बुक आती है हिस्ट्री का जिसमें 3 सेक्शन रहता है, तो उसे कर सकते हैं। प्राचीन में भी रामशरण शर्मा की बुक आती है एंशिएंट हिस्ट्री की, उसे सरसरी निगाहों से पढ़ लेना। ओल्ड एनसीईआरटी मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपके सर टाइम अभी नहीं है, मैं कह रहा हूँ टाइम है, कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सारे चैप्टर नहीं पढ़ना होता है, मतलब कि 5-6 चैप्टर ही पढ़ना होता है। ठीक है, तो उसे को करना है, और साथ में लुसेंट या क्रॉन में से कोई एक बुक लीजिएगा। अब यहाँ पे कहिएगा सर लुसेंट या क्रॉन ले, तो देखो दोनों भी, अभी लुसेंट का जो नया वर्जन आया है आपको पता होगा, तो उसमें भी ठीक ठाक कंटेंट दे दिया गया है। और साथ में अगर क्रॉन की बात की तो वहाँ भी ठीक है, तो दोनों मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा सा लुसेंट में क्या है कि फैक्ट ज़्यादा है क्रॉन से, हाँ क्रॉन में क्या है चीज़ों को थोड़ा सा डायग्रामिकली चीज़ों को दिया गया है, अब कुछ सेक्शन में देखिएगा तो ये है, बाकी कुछ नहीं है। तो उतना करना है और ऑब्जेक्टिव बनाना है। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है और प्रीवियस पेपर बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, ये करना है। बाजार नहीं लगाना है किताब को, मैं बता रहा हूँ, इतना ही करिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए। देखिए पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं कहूँगा आप फिर से घटनाचक्र पूर्वावलोकन की बुक जो आती है उसे, और लुसेंट या क्रॉन में से कोई पकड़िएगा, मोटा ग्रंथ कोई भी मत पढ़िएगा, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और ऑब्जेक्टिव लगेगा। मैं कह रहा हूँ एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, हो जाएगा यहीं से। अब क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में सबको अच्छा लगता है, क्योंकि आसान सेक्शन है, सबको आसान लगता है। अब बात कर लेते हैं ज्योग्राफी। तो देखिए ज्योग्राफी के लिए मैं यहाँ पे आपको एनसीईआरटी बताऊंगा, क्योंकि ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी के अलावा कुछ मत छूइएगा। कौन कौन सा, 6ठी, 7वीं, 9वीं, 11वीं, 12वीं। क्या आप ये पॉसिबल है? देखो 11वीं और 9वीं और 11वीं का जो चैप्टर है सेम है, 9वीं 11वीं, और इसमें न्यू एनसीईआरटी में बोल रहा हूँ, 9वीं और 11वीं में क्या है, इंडियन ज्योग्राफी है, पूरा इंडियन ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। और 6ठी 7वीं में देखेगा तो यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा कंप्लीट हो जाता है, और ये तो करना ही करना है। साथ में आपको क्या कर लेना है, मैं कह रहा हूँ अभी से, आज से ही शुरू कर दो, है ना, जिनका बहुत अच्छे से तैयारी नहीं हो पाया है, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद इसके अलावा क्या कर लेना है, तो इसके अलावा आपको कर लेना है घटनाचक्र पूर्वावलोकन की ऑब्जेक्टिव वाली बुक। इसके अलावा कुछ मत छूइएगा, ऑब्जेक्टिव लगाना शुरू करिएगा, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत अच्छा स्कोर होगा। ठीक है, अब रहा इकोनॉमिक्स के लिए। भैया इकोनॉमिक्स के लिए 9वीं, 11वीं और 12वीं। 9वीं 11वीं, देखो 9वीं बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है कि एक दिन में पढ़ लीजिएगा। हाँ 11वीं में थोड़ा बहुत आपको क्या लगेगा, टाइम आपको देना पड़ेगा। 10वीं में पढ़ने का जरूरत नहीं है, 11वीं क्लास की। 9वीं, 11वीं और 12वीं। 12वीं में देखो 2 एनसीईआरटी के बुक आते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक आता है ना, और एक जो है मैक्रो। तो भाई आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना है। ठीक है, माइक्रो नहीं पढ़ना है।
जैसे हम लोग कहते हैं वृहद अर्थव्यवस्था, आप हिंदी में देखिएगा, उसे आपको करना होता है, कर लीजिएगा। साथ में आप लुसेंट क्रॉन में से कोई एक बुक को रखिएगा और घटना चक्र अवलोकन की नई वाली 2023 वाला ये लीजिएगा इकोनॉमिक्स के लिए, बस कुछ भी नहीं छूने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे साइंस पे। अब साइंस के लेके सबको डर लगता है, क्योंकि जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं उन्हें तो आसान लगता है, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उन्हें लगता है कि पता नहीं हम क्या पढ़े, नहीं पढ़े। घबराने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन रहता है 10th लेवल का ही रहता है ना। 95% क्वेश्चन 10th लेवल का ही रहता है, 5% क्वेश्चन के आसपास में 12th 11th 12th का क्वेश्चन डाला जाता है, उसमें भी बायोलॉजी सेक्शन के। तो देखो इसके लिए आपको 9th प्लस 10th क्लास की NCERT को बहुत अच्छे से पढ़ना है, मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन आए तो आपको छूटना नहीं चाहिए, और ये आसान है कवर करना। साथ में क्या कर सकते हैं, लुसेंट या क्रॉन में से कोई एक को रख के और घटना चक्र अवलोकन की बुक को करना है। मैं कह रहा हूँ उसके अलावा कुछ मत छुइएगा, कोई बुक मत पकड़िएगा, बता रहा हूँ ये तीनों सेक्शन के लिए, ठीक है ना। हाँ, बायोलॉजी के लिए आप क्या कर सकते हैं, 11th क्लास की 2 चैप्टर और 12th क्लास की जो है लास्ट के 3 चैप्टर है उसे कर सकते हैं, अगर टाइम आपको मिलता है तो। टाइम है, अभी टाइम है, आराम से कर सकते हैं। NCERT को ध्यान रहे, जब आप NCERT जो पढ़ेंगे बेसिक बुक, तो भाई आपको ये टारगेट लेके चलना है कि मुझे 40 दिन में एनी हाउ कैसे भी करके क्लियर कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में वैसा ही इस बार फाइट होने वाला है। और जो लोग अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब कि जो मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन होगा जो सॉल्व करेंगे, रिजल्ट तो उसी का होगा। आपको पता है सीटों की संख्या कम है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए और इसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। ये रहा। अब आते हैं करंट अफेयर्स के लेके। करंट अफेयर्स के लेके बहुत सारे लोगों के मन में दुविधा है। देखो करंट अफेयर्स में थोड़ा सा डीप में जाना चाहते हैं तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको क्या करना चाहिए, जनवरी से लेके आपको आपके एग्जाम तक, मतलब कि 9 से 10 महीने का, मतलब कि 12 महीने का, मैं कहूँगा 1 साल का आपको PD कर लेना चाहिए। प्रतियोगिता दर्पण सब नहीं पढ़ना होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, प्रतियोगिता दर्पण सब नहीं पढ़ना होता है 1 महीने का लगभग 117-178 पेज का, लेकिन आपको 30 से 35 पेज ही पढ़ना होता है ना, तो आप उसको पढ़ लीजिए। और एक कोई वन लेयर मैगजीन रखिए, चाहे आप एडिटोरियल रखिए चाहे SPD रखिए। देखो मैं SPD इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि SPD बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। SPD में देखा जाए तो सब कुछ भी ठीक ठाक रहता है, उसका फॉन्ट भी ठीक ठाक है, एडिटोरियल भी खराब नहीं है, ठीक है वो। तो देखो दोनों में से जो आप पढ़ते हैं उसी को करिए, एक ऑनलाइन मैगजीन और एक जो है मैं कहूँगा अच्छा वाला मैगजीन आपको फॉलो करना चाहिए जो डिटेल में इन्फॉर्मेशन दिया है, क्योंकि करना चाहिए, क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं और 4 से 5 महीने के अंदर आपके सामने ज्वाइनिंग लेटर होगा, आपको पता होगा, है ना। तो आप सोच ही सकते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ, वैसे कैंडिडेट के साथ आपका फाइट होने वाला है जो ऑलरेडी BPSC का तैयारी कर रहा है, या फिर पिछले बार ऑलरेडी छटे हुए हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो जॉब कर रहे हैं, वैसे लोगों के साथ आपका फाइट होने वाला है। तो भाई आपको जो टक्कर देना है तो वो लोग ऑलरेडी ये कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको करना पड़ेगा भैया, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर इतना कर लेता तो लुसेंट क्रॉन आपकी जुबान पे हो जाएगा, आपको लगेगा कि ये कुछ है ही नहीं। मैं लुसेंट क्रॉन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएगा, सारे चीज़ें शॉर्ट नोट्स लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ लुसेंट क्रॉन को दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, ठीक है। अगर इतना कर लेता तो मैं फिर से कह रहा हूँ लुसेंट क्रॉन आपको लगेगा हलवा, आप खुद लिख दीजिएगा उसको, मैं कह रहा हूँ यही तरीका है। करंट अफेयर्स भी बता दिया। स्पेशल बिहार के लिए कोई भी बुक, पतली से बुक ले सकते हैं स्पेशल बिहार के लिए। मेरे हिसाब से घटना चक्र की आती है पतली वाली बुक, उसको थोड़ा सा देख सकते हैं, या फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, वो टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं भी करवा चुका हूँ यूट्यूब पे पूरा, तो वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये रहा इसका कंप्लीट बुक लिस्ट। अब आपके क्वेश्चन आएगा मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए क्या करें। देखो भाई मैथ्स के लिए मैंने आपको बताया था RS अग्रवाल की बुक अगर आप करते हैं तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारे बुक मार्केट में है, जिसमें कंफर्टेबल है वो करना है। ध्यान रहे आपको मैथ्स भी बहुत अच्छे कर लेना है। मैथ में आपको जो अर्थमेटिक का सेक्शन है मैं आपको बता चुका, इसके रिगार्डिंग वीडियो हो सकता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, उस वीडियो का कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होता है। 9 से 10 चैप्टर ही पढ़ना होता है ना। और हाँ देखिए, अब यहाँ पे कुछ चैप्टर आपको अलजेब्रा का भी पढ़ना अब होगा, क्योंकि मेंस में बेसिक क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो वो करना पड़ेगा। तो आपको ये सब कैसे पता लगेगा, जब आप प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर को लगाइएगा तब पता लगेगा। हाँ लेकिन मेरे हिसाब से मैथ्स के लिए RS अग्रवाल सफिशिएंट है, इसे बार बार रिवीजन करिएगा, उसमें सारे सेक्शन होता है ना, मतलब कि एडवांस और अर्थमेटिक दोनों एक ही में जो रहता है वो वाला लीजिएगा बुक, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका पैकेज है, बुक लिस्ट है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हम पढ़े कैसे, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि भाई कौन से सेक्शन पे कितना टाइम देना चाहिए। ये वीडियो हो गया है लंबा, तो इसके रिगार्डिंग बहुत जल्द वीडियो आ जाएगा और कौन से सेक्शन पे कितना टाइम देना चाहिए। तो भाई अभी आपको क्या करना है, एक दिन में कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट पकड़िए और कीजिए पढ़ाई। और अभी जो है मैं कह रहा हूँ, अभी सप्ताह में कम से कम 2 या 3 मॉक टेस्ट लगाइए। कारण क्या है, मॉक टेस्ट लगाने से पता लगेगा कि आपको कहाँ कहाँ दिक्कत है, मतलब कौन कौन सा सेक्शन आपका कमजोर है, जहाँ से आप कम मार्क्स ला रहे हैं, और उस पर आपको काम करना है पड़ेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से आपको यही फायदा मिलता है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाने का फायदा यही है, बाकी आप सबको पता है मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। तो मैं कह रहा हूँ सप्ताह में कम से कम 3 मॉक टेस्ट अभी से शुरू कर दीजिए। अब आपके कुछ मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आप कब से आ रहे हैं, तो यूट्यूब पे हम आप लोगों के लिए सारे चीज़ भी लेके आएंगे, है ना। और मेरे साथ अगर जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो वो 1 तारीख से मैं बता दूंगा, क्योंकि अभी BPSC का सारी चीज़ें चल रहा है, तो मैं बता दूंगा। जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो भैया आपको एक जगह सारे स्टडी मटेरियल और सारे कंटेंट एक जगह मिल जाएगा। और हम लोग का ये टारगेट रहेगा कि एनी हाउ कैसे भी करके इस बार SI बनना है
और बहुत अच्छे स्कोर करना है, क्योंकि मेरा अनुभव रहा है 2 बार मैंने बिहार एसआई का पीटी मेंस बहुत अच्छे नंबर से, कटअप ही नहीं, मतलब कि कटअप से आपने देखा कि कितने अच्छे, कटअप से भी कितने ज़्यादा मेरे मार्क्स है। तो ये है। बाकी क्योंकि देखो मैं एक एजुकेटर के साथ साथ एस्पिरेंट हूँ, मैं एग्जाम भी देते रहता हूँ, ताकि भाई ये पता लगे कि भाई एग्जाम का लेवल क्या है, एग्जामिनर क्या चाहते हैं बच्चे से, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ना। तो आपको सही टाइम में सही कंटेंट और सही जो है दिशा बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। हाँ, एक तरह से मैं कहूँगा कि भाई सब कुछ पढ़ना ही होता है, मैं जो बताऊँ, हाँ, लेकिन तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा ताकि आपके दिमाग में सेट हो। अगर हिस्ट्री की बात की जाए, हिस्ट्री से बहुत सारे लोग डरते हैं, साइंस से बहुत सारे लोग डरते हैं, या फिर कुछ लोग इकोनॉमिक्स से डरते हैं। डरने की तो जरूरत है ही नहीं, बहुत आसान सेक्शन होता है सारे सेक्शन, वो इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। हाँ, अगर बिगिनर है तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग में चीज़ें पता नहीं होगा, तो सब पता हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट बुक लिस्ट मैंने बता दिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी आपको लोग बताएंगे, इधर उधर की बातें नहीं पढ़ना है, फुल्ली फोकस करना है पढ़ाई पे, और इधर उधर के बातों में नहीं रहना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। छोटा सा वीडियो था, बहुत सारे आप लोगों का क्वेश्चन भी था, और मैं कैसे बहुत अच्छा स्कोर करना है वो सारे चीज़ मैं बताते रहूँगा और करवा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं बुक लिस्ट बता दिया हूँ, आपके सामने ये होना चाहिए। मेरा यही सोर्स रहा है, मैं जो इतने अच्छे मार्क्स लाया था मैंने आपको दिखाया, मेरा यही सोर्स रहता है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, मेरा कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होता है तो क्वेश्चन को मुझे मतलब कि मुझे डाउट लगता है फिर क्वेश्चन बनाते समय, तो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हाँ, कुछ सेक्शन ऐसे है, जैसे स्टार्टिंग वाला सेक्शन है, देखो स्टार्टिंग सेक्शन अलग से नहीं पढ़ना होता है, अगर आपका ये वाला सेक्शन पे कमांड अच्छे से तो स्टार्टिंग भी ठीक हो जाता है, अपने आप हो जाता है, मेरा ऐसा ही हो गया था। कुछ लोग पढ़ते हैं अलग से, तो भी पढ़ सकते हैं, लुसेंट में दिया गया लास्ट में, वही स्टार्टिंग वाला सेक्शन होता है, अलग कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो क्योंकि आपका फाउंडेशन मजबूत करना ही पड़ेगा। अब जिस तरीके से अगर कंपटीशन कितना है 1288 सीट है, जिसमें लगभग 450 सीट फीमेल के लिए ही है, 800 के आसपास में आपके पास सीट है, तो आप लोग समझ ही रहे भाई। हालांकि मैं दोनों लोगों के लिए बता रहा हूँ, तो भाई सबके लिए, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है भाई, इस बार कंपटीशन तो है। तो अच्छा से मेहनत करिए, आपका बेस बहुत अच्छा होना चाहिए, और मैं जितना बता दिया हूँ तो मेरे हिसाब से अगर इतना कर लेते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि आपका बीपीएससी तक में बोल रहा है, ऐसा ही है, बीपीएससी तक में भी बहुत अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। तो बाकी आप लोग समझदार हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, मैं सारी चीज़ बताने की कोशिश करूँ, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, वहाँ पे आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे एक लिंक शेयर कर दिया जाएगा, जो कि स्पेशल दरोगा का ये मैं फ्री में वहाँ पे क्लास दूंगा। फिर से कर रहा हूँ, आप लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे मैं एक लिंक दूंगा स्पेशल बिहार दरोगा का, ठीक है, टेलीग्राम का, वहाँ पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे फ्री में कंप्लीट जो है स्टडी मटेरियल आएगा, वीडियो आएगा, सब कुछ आएगा, और मैं फ्री में करवाऊंगा। ये सब कुछ 1 तारीख से होगा, 1 या 2 अक्टूबर से शुरू होगा, जब तक मैं फ्री हो जाऊँगा उधर से। अभी क्या करिए, टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए।